नमस्कार दर्शक मित्रों, आज की मैं बात शुरू करने जा रही हूँ एक पौराणिक कथा से। तो ये कथा है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की और बहुत ही रोचक कथा है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं ये कथा प्रारंभ करती हूँ। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचकर फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी मनमानी कर ली और साथ चल दी। और सुबह सुबह में लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या? जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस मालिक के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी। आजकल की लक्ष्मी हथौड़ी थी वो। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसने आसरा दे दिया। कहा कि बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, तो तुम्हारा गुजारा कहाँ से होगा? फिर भी उन्होंने रख लिया। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से शाम और सुबह बहुत ही आमदनी होने लगी। वो सोचने लगा कि ये मेरे लिए माता बहुत ही भाग्यशाली है। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने से मिला है। तो 2-5 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने अपने सामने द्वार पर
एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये मेरी मुँह बोली बहन चौथी बेटी यानी कि औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान कर माँ लक्ष्मी को देखकर उसके पाँव में पड़ गए, और क्या अनजाने में ही खेत में काम करवाया और बहुत ही अपराध हो गया। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा है। तो अब मेरे स्वामी मुझे वैकुंठ ले जाएंगे। तुम्हारे घर लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी, ये मेरा वरदान है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें बिना पूछे किसी का कुछ लेना नहीं चाहिए, वो चोरी ही होती है और उसका भुगतान हमें माँ लक्ष्मी को करना पड़ा। तो हम क्या चीज़ से हमें भी उसका भुगतान करना पड़ेगा, तो यह गलती कभी ना करें। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको ऐसी ही कहानी दोबारा सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत सारी पौराणिक कथा लेकर अब मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। दर्शक मित्रों, जय अम्बे।